हम कौन हैं, हमारा परिचय क्या है। हमारा परिचय उसी ईश्वर से है। उस ईश्वर के बिना न हमारा जन्म है और ना ही मृत्यु नसीब हो सकती है उसके बिना। जन्म भी उससे है, जीवन भी उससे है और अंततः उसमें समाहित हो जाना हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है। तुम्हारे पूजा की जरूरत नहीं है उस शिव को, लेकिन तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारे प्रार्थना की, तुम्हारे अर्पण की जरूरत है उसे। पूजा तब तक सार्थक नहीं है जब तक उसमें प्रेम नहीं है। और प्रेम जो हर पल प्रवहित हो, जो हर जगह शिव को देख सके, जो हर जगह सद्गुरु को देख सके। शिव को देखने के लिए स्वयं की ओर चलना पड़ेगा। और जिसकी ओर मैं चलने की बात कर रही हूँ वो हर पल स्वयं में विचरण करता है ध्यान के माध्यम से कि सब ईश्वर का है तो क्यों न सद्भाव में आ जाएं। जब सब ईश्वर का है तो क्यों न सद्विचार में आ जाएं। जब सब ईश्वर का है तो नमन करते हुए क्यों न हम आनंद की जोन की ओर बढ़ चलें। हमारे शास्त्रों में, शिव पुराण में ऐसा कहा गया है। त्याग की भी बात आई है, सत्य की बात आई है, शिव की बात आई है और धन संग्रह की भी बात आई है। धन संग्रह, 3 प्रकार के धन संग्रह करना। धन कमाते हो तो धन संग्रह करने की भी बात आती है, आप करते भी हैं। धन की 3 गति, एक तो धन का जब संग्रह करना तो उसी से धन उपार्जन के लिए लगाना, 3 हिस्से करना अपने धन के, अपने कमाई की। तो एक हिस्सा धन उपार्जन के लिए फिर से लगा देना और दूसरा भाग, ऐसा शिव पुराण कहता है, ऐसा वर्णन है शिव पुराण में कि कैसे हम धन को खर्च करें। दूसरा हिस्सा धन का अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका उपभोग करना और तीसरा हिस्सा संग्रह करके धर्म कार्यों में लगाना। ये मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा वर्णन शिव पुराण में है। किस लिए ये कहा गया है? धर्म की, संस्कृति की यदि हम रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी रक्षा होगी ही नहीं। हम हैं कौन? हम कौन हैं? हमारा परिचय क्या है? हमारा परिचय उसी ईश्वर से है। उस ईश्वर के बिना न हमारा जन्म है और ना ही मृत्यु नसीब हो सकती है उसके बिना। जन्म भी उससे है, जीवन भी उससे है और अंततः उसमें समाहित हो जाना हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है। ये अंतिम, यही हमारी स्थिति भी है। तो फिर धन का संग्रह सिर्फ संसार के लिए क्यों धर्म के लिए नहीं? धर्म से ही आपके जीवन का जागरण है, धर्म से ही आपके जीवन का अस्तित्व है। अगर आप धर्म को छोड़ दोगे तो धन आपका नाश करेगा। आपने देखा होगा आज के समय में शिक्षा तो बढ़ती जा रही है और संस्कृति का लोप होता जा रहा है। मेरे जो भी भाई बंधु, माता पिता सुन रहे होंगे मुझे, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगी कि धर्म का भी संचय करो। सिर्फ धन का नहीं, धर्म का संचय करो, रोपित करो अपने परिवार में, अपने बच्चों में। धर्म है क्या? ममता, करुणा, दया, समभाव, सद्भाव, सद्व्यवहार, सद्विचार। ये सारी चीजें अगर सद्गुरु को संग लेकर के चला जाए तो धीरे धीरे आपके जीवन में उतरने लगता है। पर आज के समय की दुखद घटना यदि कहूं तो सद्गुरु संग होते हुए भी बहुत दूर होता है, शिव संग होते हुए भी बहुत दूर होता है। कबीर ने कहा, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वैष्णो देवी जाते हो दर्शन करने, वैष्णो मिलती नहीं। काशी विश्वनाथ जाते हो दर्शन करने, भगवान मिलते नहीं। पूरे संसार में घूम आते हो, चारों धाम की यात्रा करके चले आते हो, दर्शन कहीं होता नहीं। और कबीर कहते हैं कि स्वयं में ही दर्शन है। क्यों? क्योंकि कबीर ने स्वयं में दर्शन किया।
दर्शन करने वाला हमेशा स्वयं में दर्शन करने लगता है। तुम्हारे पूजा की जरूरत नहीं है उस शिव को, लेकिन तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारे प्रार्थना की, तुम्हारे अर्पण की जरूरत है उसे। पूजा तब तक सार्थक नहीं है जब तक उसमें प्रेम नहीं है। और प्रेम जो हर पल प्रवहित हो, जो हर जगह शिव को देख सके, जो हर जगह सदगुरु को देख सके। शिव को देखने के लिए स्वयं की ओर चलना पड़ेगा। और जो जिसकी ओर मैं चलने की बात कर रही हूँ वो हर पल स्वयं में ही विचरण करता है ध्यान के माध्यम से। ये ध्यान की युक्ति भगवान सदाशिव को इतनी प्रिय क्यों लगती है? क्योंकि वो हमेशा स्व आनंद में लीन रहना चाहते हैं। आप सिर्फ संसार में ही उलझ के रह जाना चाहते हैं, जबकि आपका हर एक जीव का, चाहे वो कितना भी संसार की ऊंचाई छू ले, हर एक जीव का अस्तित्व क्या है? एक बूंद के बराबर, एक बूंद के बराबर इतना सा अस्तित्व है कि एक रेत, गर्म रेत पर बूंद गिरे और समाप्त हो जाए। यही है तुम्हारा अस्तित्व। कितने बड़े हो बताना मुझे। रावण की तरह अहंकार आता है ना आप में, बहुत बड़े अपने आप को समझते हो। आपको लगता है कि आपका कोई तो पद प्रतिष्ठा है, सम्मान है इस संसार सागर में। मैं कहती हूँ उस ईश्वर के सामने, सदगुरु के सामने किसी का कोई अस्तित्व नहीं। आपका अस्तित्व इतना ही है कि एक बूंद के बराबर हो, रेत पे गिरे कि समाप्त हुए। अस्तित्व से अगर अपने आप को जोड़ोगे तो तुम विराटता की ओर बढ़ जाओगे। बूंद रेगिस्तान पे गिरे तो समाप्त, बूंद समुद्र में गिरे तो विराट हो गया, कभी समाप्त नहीं होने वाला। और आप जीव चाहता क्या है? जीव कभी भी समाप्त होना नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि उसका अस्तित्व खो जाए। हर व्यक्ति परेशान है आज अपने अस्तित्व को ढूंढने में, अपने आप को इस संसार में प्रतिष्ठित करने में। आपके इस शरीर में आपका मन, आपका प्राण, आपके जीवन के हर एक क्रियाकलाप से वो न जुड़े अगर, तो आपका जीवन संचालित नहीं होगा। जन्म उससे मिला है, जीवन का संचालन उससे है। और मैं तो कहती हूँ जिससे आप बहुत भयभीत होते हो, मृत्यु, अंततः मृत्यु भी जो प्राप्त होती है वो ईश्वर से होती है। सब कुछ जब ईश्वर का है तो क्यों न सद्भाव में आ जाएं। रुकिएगा और जरा सा विचार करिएगा कि सब ईश्वर का है तो क्यों न सद्भाव में आ जाएं। जब सब ईश्वर का है तो क्यों न सद्विचार में आ जाएं। जब सब ईश्वर का है तो नमन करते हुए क्यों न हम आनंद की जोन की ओर बढ़ चलें। आनंद की ओर बढ़ने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना करना है कि सद्गुरु के शरण में आना है। और मेरे जीवन का ये संकल्प है, आप सबको सद्गुरु के शरण में लेके आना है। सद्गुरु है क्या? सद्गुरु ज्ञान, ज्ञान का पुंज, प्रकाश पुंज, जो अंधकार रूपी शिष्य। क्यों अंधकार रूपी शिष्य? क्योंकि शिष्य जो होता है अज्ञान से भरा हुआ, वो निर्विकार है और आप विकार से युक्त। कैसा विकार? इतने बुरे विचार लेकर के बैठ जाते हो किसी के भी समक्ष। आज एक बात सुनना मेरी, जब किसी के सामने बैठते हो तुम्हारी बुद्धि में नाना प्रकार के विचार चलते रहते हैं और तुम ये सोचते हो कि ये सामने वाला व्यक्ति मुझे समझ नहीं पा रहा है क्योंकि मैं तो बड़ा समझदार हूं। तुम्हारी आंखें बोलती हैं, तुम्हारे भाव भंगिमाएं बोलती हैं और अंततः तुम स्वयं भी अपने वाणी के माध्यम से कभी न कभी तुम बोल पड़ते हो। इसलिए मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है, मन को विशुद्ध करने की आवश्यकता है, जीवन दर्शन को जानने की आवश्यकता है। क्योंकि जीवन दर्शन के माध्यम से ही तुम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हो।